गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम। एक्चुअली ये ब्लॉग मैं बनाने वाली नहीं थी। इट्स नॉट अ ब्लॉग, इट्स काइंड ऑफ, आप ब्लॉग ही बोल सकते हो वैसे तो, पर अर्जेंट में इसलिए बना रही हूँ। ब्लॉग तो आपके पास कल आएगा, लेकिन ये वीडियो किस लिए आ रहा है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे पास कुछ कमेंट आए हैं गाइस, मतलब, और आज मैं इस वीडियो में उनका नाम लूंगी एंड मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है। एंड आपको मैं एक चीज पढ़ के सुनाती हूँ। सोच, मानसिकता लोगों की कैसी है, कितनी गंदी और कितनी नंगी हो गई है दुनिया। आई एम सो सॉरी गाइस कि मुझे ऐसे वर्ड यूज करने पड़ रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, बट पहला कमेंट मैं आप लोगों पे छोड़ती हूं अब, कि इन लोगों को कैसे जवाब देना है आप मुझे बताएंगे। और मुझे बताएंगे नहीं, इनको, इन जैसे लोगों को, ये कमेंट की स्क्रीनशॉट भी यहां कहीं लगा दूंगी मैं। इनके को आप क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख के दो मुझे। आई नीड योर सपोर्ट। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं, सॉरी गाइस, आई एम नॉट फीलिंग वेल, एक्चुअली मेरे गला खराब और खांसी मुझे हो रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पहले वो आप लोगों को वो इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं कि वो आपकी वर्स्ट साइड, जो आपका एक एक साइड होती है हर इंसान की, अच्छी और बुरी, वो आपकी वर्स्ट साइड निकालना चाहते हैं। और वो बंदा जब अपनी अच्छी साइड को दूर रख के अपनी वर्स्ट साइड, अपनी वो साइड जो शायद दुनिया में किसी को नहीं दिखाना चाहता, वो दिखाकर उसे बदतमीजी से उसकी बात का जवाब देता है, उस बदतमीजी वाले सवालों का जवाब देता है उसी की जुबान में। तो ये लोग आके उठ के कहते हैं कि देखा, मैं तो, ये तो बहुत अच्छी बनी फिरती है, तो ऐसी है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि तुमने उसको मजबूर किया है इतना बदतमीजी करने के लिए। एक्चुअली वो बदतमीज है नहीं, तुम उसे कर रहे हो मजबूर कि वो अपना वर्स्ट साइड आपको निकाल के दिखाए। एक लेडी ने मुझे, मैं आपको 2-3 नाम बताऊंगी कौन कौन है। एक लेडी है, अपनी एक मोटी बेटी को कौन हॉल में सुलाता है। दिन भर तो माँ बाप बाहर रहते हैं, रात में भी अपने पास नहीं सुलाते। बेचारी दिव्या इस मोटी भैंस की वजह से जगह ही नहीं बचती होगी बेड पर। हेयर इस पर नहीं दिखेगा, यहां लगा देती हूँ स्क्रीनशॉट। इसका आप क्या जवाब दोगे? मैंने इसको यही जवाब दिया। और ये लेडी वो है कल्याणी मोर 4145, मैं आई एम टेकिंग हर नेम, कि ये लेडी वो है जो कमेंट करती है। और फिर मैंने इसको रिप्लाई किया कि मोटी भैंस होना इज फार बेटर देन मोटी बुद्धि होने से। करेक्ट, मैं मोटी भैंस हूं, आई एग्री, लेकिन मेरी बुद्धि मोटी नहीं है तुम्हारी तरह। करेक्ट। तो इसने क्या किया, अपने उस कमेंट को डिलीट कर दिया। अब ये इससे भी भद्दा लिखना चाह रही थी, इससे भी भद्दा इसने लिखा। मेरे लास्ट व्लॉग देखना, अगर ये डिलीट नहीं किया होगा इसने, तो इसने इससे भी भद्दा क्या लिखा, अपने साथ क्यों नहीं सुलाती अपनी बेटी को, ऐसा क्या जवानी चढ़ी है कि हस्बैंड के साथ अकेले सोती है। मोटी बेटी को माँ के साथ सुलाती है, माँ के साथ सुलाते हैं, मोटी बेटी को माँ के साथ सुलाते हैं, कौन दादी के साथ सुलाता है। भाई मेरे पास मेरी सास है, मैं रहती हूं अपने सास के साथ, दादी की पोती से ज्यादा प्यार है, वो सोती है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय जवानी चढ़ी है? क्या चढ़ी है जवानी। अगर तुम्हें यही सुनने में मजा आता है और तुम इसी सेंस के लोग हो, तो चढ़ी है, क्योंकि तुम्हारी तो मोटी बुद्धि है, अकल में तो तुम्हारे आती नहीं चीजें। कि एक, एक्चुअली ये लोग कितने, क्या बोलो, अब कीचड़ में घुस के कीचड़ ही आएगी ऊपर। करेक्ट, कीचड़ है ये इतनी गंदी औरत। इसको वो बोल के, मोटी भैंस बोल के पेट नहीं भरा, तो ये आके मुझे ये बोल रही है, ये बोल रही है। अकल की पैदल औरत, बदतमीज औरत, घटिया औरत ही है ना, तो औरत के ऊपर ही औरत। आई एम सो सॉरी गाइज,
औरत ही है ना, तो अकल में एक बात बाढ़ ले ढंग से, डाल ले ढंग से, कि बच्चे जब बड़े होते हैं, जब 8-9 साल की 10 साल की बेटी हो रही होती है ना, तो उन्हें एक सेपरेट बेड देते हैं, उन्हें अकेले सुलाया जाता है, उन्हें माँ बाप के साथ नहीं सुलाया जाता। सहन बाय गूगल कर, इंटरनेट चेक कर, कि घटिया घटिया कमेंट लिखने में अपना वक्त जाया करती है ना दूसरों को, तो सर्च कर बेटी को। अपनी बच्ची की फोटो लगा रखी है ना तूने अपने स्टेटस में, एक छोटी सी बच्ची की, शर्म कर। इतनी गंदी औरत है लिखते समय। गाइज, आजकल वो माहौल नहीं है जिस माहौल में हम पढ़े हैं। हमारे टाइम पे इंटरनेट इतना एक्टिव नहीं था, हम मोबाइल पर इतना नहीं थे, हमारी परवरिश, हमारी जनरेशन का माहौल अलग था। आज बच्चे ग्रोन अप हो रहे हैं, और आजकल बच्चे सिर्फ बढ़ नहीं रहे हैं कि सिर्फ बड़े हो रहे हैं, दे आर ग्रोइंग मोर फास्टर देन देयर एज, अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फोन, मोबाइल्स, और आप टेक्नोलॉजी से उन्हें दूर नहीं कर पाओगे, कितना भी चाहोगे ना, कितना भी कंट्रोल कर पाओगे, तब भी आप टेक्नोलॉजी से उन्हें दूर नहीं कर पाओगे, मोबाइल से दूर नहीं करो। तो जो एक फीडिंग है वो कहीं ना कहीं से, ये जो जनरेशन है, ये जो जमाना है, ये उनके अंदर आ ही जाएगी, चाहे आप कितना ही सेव करने की कोशिश करो। तो बेटर है कि जब बच्चा बड़ा हो, आपके लिए भी गाइड है कि अगर आपका बच्चा बड़ा है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मेरा घर छोटा है, तो हमारे मम्मी और मेरा रूम सटा हुआ है, मम्मा बाहर हॉल में सोती है, हम कमरे में सोते हैं। तो दिव्या को हम दादी के साथ सुलाते हैं, क्योंकि दिव्या भी अकेले सोने लायक नहीं है कि उसको एक सेपरेट रूम दे दिया जाए, तो हम उसको दादी के साथ सुलाते हैं। दादी पोती एक साथ सोती है, इससे मम्मी भी अकेले नहीं होती कि रात भर उनको लगे कि ये तीनों तो अपने कमरे में घुस गए, मुझे अकेला छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं होता। तो इससे क्या होता है, दादी बॉन्डिंग, और दादी और पोती की बॉन्डिंग सब जानते हैं, बहुत प्यारी है। तो वो मम्मी ने हमें बोला कि देखो, अब तुम बच्ची बड़ी हो रही है, अब तुम लोग सेपरेट सोया करो और इसका बेड अलग बनाओ। ये मेरी सास की सोच है, इतनी अच्छी सोच। अरे वो तेरे से तो कई गुना बुढ़ी औरत है बेचारी, 65 साल की, 70 साल की। तो दिस इज द गुड वे। आप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, और वो जनरेशन नहीं है, हम भी अपने माँ बाप के बीच में सोए हैं, लेकिन नाउ द डे बच्चे बहुत ग्रो कर रहे हैं एंड बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। और ऐसा नहीं है कि पूरी वीक दिव्या अलग सोती है, हमने कुछ डेज बांध दिए उसके, जैसे जिस दिन संडे आने वाला होगा, सैटरडे नाइट हम सब साथ सोते हैं। कभी दिव्या कहती है नहीं मम्मा मुझे आप ही के साथ सोना है, तो फिर मैं सुला लेती हूँ। लेकिन धीरे धीरे, आप पिछले साल तक के व्लॉग उठा के देखिए, तो उसमें दिव्या नहीं सो रही थी अलग, हमारे साथ ही सो रही थी। बट अब जैसे दिव्या इज ग्रोइंग नाउ, हमने अभी हाल ही में कुछ महीनों में ये किया कि हम चाहते हैं कि वो अलग सोए थोड़ा सा। एंड समझिए, अब जो पढ़े लिखे होंगे वो तो ये बात समझ जाएंगे, लेकिन जो अनपढ़ गवार हैं, जिनकी मंद बुद्धि है, छोटी सोच है, गंदी सोच है, उसी फील्ड से आते हैं, जिस फील्ड का काम करते होंगे, तो वो वही लिखेंगे ना। आई नो कि आप में से बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो ये लिखते हैं कि मैम हर बात का जवाब देना है, क्लैरिफिकेशन। लेकिन जब ऐसे कमेंट आते हैं ना, तो इतनी कौन सी जवानी फूटी है, कैसे गंदे कमेंट लिखते हैं। एंड सच में बताऊं, कई बार एक लेडी और थी, यशोधरा पवार, सच में नाम ले रही हूं आज, बहुत इरिटेट हो गई हूं मैं। गंदगी की ना एक वो होती है, मितेश, यशोधरा पवार, ये लोग वो हैं जो बहुत गंदे गंदे कमेंट करते हैं। यशोधरा पवार लिख रही, जब भैया की तबीयत खराब है तो तू उनकी खोपड़ी पे बैठकर क्यों, पता नहीं क्या लिखा इसने, चिल्ला रही है। पागल औरत चिल्ला नहीं रही थी, दवाई दे रही थी उनको। ब्लॉग तो देख लिया कर। कुछ लोग आई थिंक वो अपने घर से फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, या उनको इतना बुरा लगता है। अच्छा, इसी ने
एक कल्याणी मोर ने भी लिखा कि मैंने जब लिखा था ना, सॉरी गाइस अगर हो सकता है कि 1-2 दिन व्लॉग नहीं आए, तो लिखती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें 1-2 दिन व्लॉग नहीं आएगा, आजकल तो गली गली में छपरी बैठे हैं, सब छपरी यूट्यूबर बने बैठे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं ना बहन, छपरी यूट्यूबर बने हैं, यूट्यूब बने हैं कर पे, कम से कम भगवान की इतनी नेमत है कि वो मेहनत करके खा रहे हैं, है ना। चाहे यूट्यूब बना के खाए, चाहे कैसे खाए, कम से कम कमा के खा रहे हैं ना बहन। इतनी गंदी घटिया सोच तो नहीं दे रखी ना भगवान ने, कम से कम छपरियों वाली सोच तो तुम्हारी है। अब चाहे यूट्यूबर छपरी हो, है ना। मेरी तो सोच को देखो गाइस, यही कहती है, मैं कम जॉब भी करती हूँ, मैं यूट्यूब भी चलाती हूँ, और भगवान मेरी हेल्थ ठीक करे तो मैं एक काम और करूँ, मैं और भी काम करना शुरू कर दूँ, बिकॉज काम करना, पैसा कमाना आज की जरूरत है, और वो मेरे घर की नीड है, वो मेरे हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग है। कम से कम भगवान ने इतनी अच्छी सोच तो दी है। ऐसी ये यशोधरा पवार है, मितेश है, एक्चुअली मैं इन लोगों को बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं इनकी कमेंट डिलीट करती हूँ, जस्ट डिलीट देयर कमेंट, बट सम टाइम इट्स वेरी नेसेसरी। कई बार कीचड़ में उतरना पड़ता है और उतर के इन जैसे को जवाब देना पड़ता है। एंड नाउ रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें जवाब दें। मैं इनके स्क्रीनशॉट पे इनके नाम लिखे हुए हैं, इनको नाम को बोल दे दे के, टैग दे दे के इनको बात बताएं कि कैसी घटिया सोच रखते हैं। स्क्रीनशॉट ले रखे हैं इनकी गंदी सोचों के। मैं चाहूं तो इनकी रिपोर्ट कर सकती हूं, मैं चाहूं तो केस फाइल कर सकती हूं इन लोगों के अगेंस्ट, बट मैं अब आप पे छोड़ती हूँ, देखते हैं क्या होता है। और कौन कौन आप में से मेरी बातों से एग्री करता है प्लीज बताइएगा। दूसरा गाइस, सबकी पेरेंटिंग की चॉइसेस अलग होती हैं। मैं अपने बच्चे को कैसे रेस कर रही हूँ, कैसे पाल रही हूँ, वो मेरा कॉल है ना, मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, कैसे सुलाऊंगी, वो मेरे पे डिपेंड करता है। एंड दूसरा, अलग सुलाने से आप बच्चे की इमोशनल मेंटल ग्रोथ को भी डेवलप करते हो, ग्रोथ को भी डेवलप करते हो। कई कुछ चीज़ें ना हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे हमारे पेरेंट्स के लिए अलग थी, जब हम पेरेंट्स बने तब ज़माना अलग हो गया। अब पेरेंटिंग थोड़ी डिफरेंट टाइप से करनी पड़ती है। हमारे माँ बाप धून देते थे पकड़ के हमें, आज आप बच्चों को मार नहीं सकते, अब 2 लोगों के सामने कुछ कह नहीं सकते। दे फील बहुत इमोशनली वीक हो गए हैं आजकल के बच्चे। पहले बच्चे हमारी तरफ थिक स्किन होते थे, हम मोटी चमड़ी, माँ बाप किसी के भी आगे मार देते थे, थप्पड़ कूट देते थे पकड़ के। आज हम थोड़ा सा आंख भी दिखाते, डांट दे तो बच्चों को इंसल्ट फील होता है यार। इमोशनली कमजोर कर दिया है टेक्नोलॉजी ने। गंदी गंदी कॉमेडीज हो रही हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज हो रही हैं, ये हो रही हैं। बच्चों को आप कितना सेव कर लोगे यार। चीज़ों को समझो। और हर पेरेंट्स का, आपका अपना तरीका अपने बच्चे को पालने का, मेरा अपना तरीका अपने बच्चे को पालने का। मैं यूट्यूबर हूं, मैं जो बेस्ट समझती हूँ वो आप लोग के आगे लिखा देती हूँ। इरिटेट हो जाती हूँ सच में मैं ना कई बार ऐसे घटिया लोगों से, घटिया कमेंट से। आई नो कि नहीं जवाब देना चाहिए, यूट्यूब मेरी अपनी पर्सनल जर्नी है, और लेकिन यहाँ पर कई बार जब जरूरत से ज़्यादा होने लगे ना तो लोगों को बोलना पड़ता है। क्या कहते हैं ना, वो हर टाइम गांधी बन के काम नहीं होता कि एक थप्पड़ आगे मार दिया दूसरा आगे कर दूं। तो आजकल भगत सिंह बनना पड़ता है, एक आया 4 चमाट लगाया। एक्चुअली वो भीड़ के वो लोग हैं जो जिनकी फटती, जो सामने आके बोल भी नहीं सकते हैं। भीड़ में घुस के बाहर करते हैं। आए ना सामने तो आए पहले। घटिया लोग, घटिया सोच।